बॉन टॉमाहाउक कहानी की शुरुआत में हमें 1819 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम परविस और बडी नाम के दो चोरों को देखते हैं जो कि बहुत ही शातिर थे। तीन लोग जब रिजॉर्ट में सो रहे होते हैं तो वो लूटने के लिए उनको मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद उनके बैग की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ किताब ही मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये लोग अच्छे इंसान थे और वो प्रोफेसर्स थे। तभी परविस को दूर से घोड़ों की आवाज आती है और वो बडी से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। वो दोनों उनके सामान लेकर एक अजीब सी जगह पहुँचते हैं जहाँ वो इंसान के कंकाल को देखते हैं। ये देख वो हैरान हो जाते हैं और तभी उन्हें किसी की विसल सुनाई देती है। तभी उन पर कैनिबल का ग्रुप हमला कर देता है और बडी को मार गिराता है। ये देखकर परविस काफी डर जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें ब्राइट होप नाम का एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। उस गाँव में आर्थर नाम का एक फोरमैन था जो कि बाहर जॉब किया करता था, लेकिन जॉब में उसका पैर टूटने के कारण वो घर पर आकर रेस्ट ले रहा था। उसकी बीवी सैम होती है जो कि असिस्टेंट डॉक्टर थी और वो घर में उसका ख्याल रख रही थी। सैम उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो घर में है, नहीं तो हमेशा बाहर ही रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अकेली हो जाती है। तब वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जॉब ही ऐसी है जिसकी वजह से उसे दूर जाना पड़ता है। रात को परविस भागते हुए उसे गांव में आता है और एक पेड़ के नीचे अपने सारे सामान को गाड़ देता है। उसके बाद हम उस गांव के बार को देखते हैं जहां ब्रूडर नाम का आदमी दाखिल होता है। ब्रूडर काफी अमीर था। उसका कहना था कि उसने बहुत सारे नेटिव इंडियंस को मार रखा है, इसीलिए गांव में सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। तभी उस बार में परविस दाखिल होता है और वहां पर वाइन पीता है। तभी परविस की यह हरकत डिप्टी चिकोरी देख लेता है और वो अपने शेरिफ फ्रैंकलिन को जाकर उसके बारे में बताता है। चिकोरी की वाइफ की हाल ही में मौत हुई थी, इसीलिए वो उसके ग्रेव के पास अक्सर जाया करता था और जब वो वहां पर था तो उसने परविस को सामान को जमीन में गाड़ते हुए देखा था। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि वो काफी खतरनाक इंसान लगता है, तो उन्हें उसके पास जाना चाहिए पूछताछ करने के लिए। शेरिफ और डेप्यूटी उस बार में पहुंचते हैं जहां पर वो चोर मौजूद था। वो उससे पूछते हैं कि वो उनके गाँव में क्यों आया है। तब वो उनसे कहता है कि वो एक यात्री है जो बहुत जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। शेरिफ उसके कपड़े देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी फिटिंग के नहीं हैं, इसीलिए वो समझ जाता है कि उसने जरूर किसी के कपड़े चुराए हैं। वो ड्यूटी से उसके कपड़े चेक करवाता है, लेकिन उसे कोई भी औजार नहीं मिलता और तब शेरिफ उससे पूछता है कि उसने जमीन में क्या गाड़ा है। ये सुनकर परविस हैरान हो जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ उसकी टांग में गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो उसे उठाकर ले जाते हैं और जेल में बंद कर देते हैं और ब्रूडर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजते हैं ताकि वो उसका इलाज कर सके। इधर सैम जब अपने पति के पास होती है तो वो उसे उसका लेटर दिखाती है। वो उससे कहती है कि इस लेटर में जो भी उसने लिखा है वो बहुत ही इमोशनल है और वो चाहती है कि वो उसके लिए इसे पढ़कर सुनाए। तभी उनके दरवाजे पर ब्रूडर आता है तो सैम दरवाजा खोलती है। ब्रूडर उसे सारी सिचुएशन बताता है और उससे कहता है कि उसका इलाज करने के लिए उसे उसके साथ चलना होगा। ये सुनकर सैम अपने टूल किट लेती है और तैयार हो जाती है। आर्थर ब्रूडर से कहता है कि वो उसकी बीवी का ख्याल रखे, तो ब्रूडर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल रखेगा। ब्रूडर सैम को जेल में ले जाता है जहां वो परविस की हालत देखती है। वो शेरिफ से पूछती है कि क्या ये आदमी डेंजरस है। तब शेरिफ उससे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा डेंजरस लगा था, इसलिए उसने उसके लेग में शूट किया। सैम शेरिफ से कहती है कि वो लोग यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि सर्जरी में उसे पूरी रात लगेगी और यहीं पर उसे रहना पड़ेगा। वो शेरिफ को यह भी कहती है कि वो उसके पति को जाकर बता दे कि वो उसके लिए इंतजार ना करे। शेरिफ अपने एक ड्यूटी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है सैम का ख्याल रखने के लिए, और उसके बाद वो आर्थर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी कल सुबह आएगी, तो वो उसकी चिंता ना करे और आराम से सो जाए। उसके बाद आर्थर अपना लिखा हुआ लेटर पढ़ता है और अपनी बीवी को याद करता है। इधर सैम उसका इलाज करती है और उसके शरीर से गोली निकाल देती है। फिर हमें उसी गांव का एक अस्तबल दिखाया जाता है जहां पर घोड़े बहुत चिल्ला रहे थे। उस अस्तबल का ख्याल रखने वाला लड़का जब वहां पर आता है तो वो घोड़ों से शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे वहां पर कुछ हरकत नजर आती है और वो दो कैनिबल्स को देखता है जो उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यानी वो कैनिबल परविस का पीछा करते हुए वहां तक आ गए थे। अगली सुबह आर्थर की नींद खुलती है तो
तो वो सैम को पुकारता है, लेकिन अभी तक वो वहाँ से वापस लौटकर नहीं आई थी। इधर फ्रैंकलिन अपनी बीवी के साथ नाश्ता तैयार कर रहा होता है और तभी वो बार का ऑनर वहाँ पर आता है और उसे खबर देता है कि एक अस्तबल बॉय मारा गया है और जेल से सैम, ड्यूपिटी और उनका कैदी गायब है। ये सुनकर फ्रैंकलिन हैरान हो जाता है और तैयार होकर क्राइम सीन पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस अस्तबल बॉय को किसी ने बुरी तरह काट रखा है। उसके बाद वो अपनी जेल में जाता है, जहाँ वो कैनिबल्स के तीर को पाता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर हमला हुआ था और जेल में मौजूद लोगों को वो उठाकर ले गए हैं। वो उस तीर को ड्यूपिटी चिकोरी को देता है और उससे कहता है कि वो प्रोफेसर के पास जाए और पता करे कि ये किसका तीर है, और खुद वो आर्थर के पास जाता है उसे उसकी बीवी की खबर देने के लिए। वो उसे बताता है कि कल रात जेल में हमला हुआ था और उसकी बीवी, डेप्यूटी और कैदी को वो किडनैप करके ले गए हैं। उसने गांव के सभी लोगों को बार में इकट्ठा होने के लिए बुलाया है ताकि वहां पर चर्चा कर सकें कि आखिर ये किसका काम है। आर्थर ये सुनकर काफी डर जाता है और बार में बैठता है। तभी वहां पर एक नेटिव इंडियन प्रोफेसर आता है जिसने कि उस तीर के बारे में रिसर्च किया था। शेरिफ उससे पूछता है कि आखिर ये किसका तीर है। तब प्रोफेसर उसे बताता है कि ये एक ट्राइब का काम है जो कि बहुत ही खूंखार होती है और ये इतने ब्रूटल होते हैं कि वो अपने सगे का ही शोषण करते हैं। ये किसी भी जानवर को नहीं खाते बल्कि इंसान का मांस खाते हैं और जो कोई भी उनके इलाके में जाता है वो कभी वापस लौटकर नहीं आता। ये सुनकर शेरिफ उससे पूछता है कि आखिर उनका इलाका कहाँ पर है। तो वो उसे मैप में उनकी लोकेशन बताता है और उसे कहता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वो वहाँ पर जाने का फैसला करता है ताकि वो सैम और बाकी सबको वापस ला सके और वो अपने साथ ड्यूपिटी को भी चलने के लिए कहता है। तब आर्थर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। तो शेरिफ उससे कहता है कि उसकी टांग टूटी हुई है, लेकिन आर्थर अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था और वो उसे दोबारा देखना चाहता था, इसीलिए वो शेरिफ की बात नहीं मानता और उनके साथ चलने की जिद करता है। ये सुनकर ब्रूडर उनसे कहता है कि वो भी उन सबके साथ चलेगा क्योंकि उस रात उसकी वाइफ को वही लेने आया था और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे उसकी बीवी से मिलवा कर रहे। फ्रैंकलिन अपने घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, लेकिन उसकी पत्नी उसे मना करती है वहाँ पर जाने के लिए। फ्रैंकलिन उससे कहता है कि ये उसकी ड्यूटी है तो उसे वहाँ पर जाना ही होगा। वो अपनी बीवी को गुड बाय किस करता है और उसके बाद वो चारों इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें करीब 4-5 दिन लगने वाले थे, इसीलिए वो अपने साथ खाना पीना भी लेकर आए थे। रास्ते में वो एक पॉइंट पर रुकते हैं जहाँ उनके घोड़े पानी पीते हैं और उसके बाद वो फिर से अपना सफर तय करते हैं। शाम होते ही वो एक जगह कैंप करते हैं रेस्ट करने के लिए और ब्रूडर अपने कैंप के चारों तरफ तारे लगा देता है ताकि अगर कोई उनके नजदीक आने की कोशिश करे तो वो तारे आवाज करें और वो तुरंत उठ जाए और उन पर हमला कर सके। रात को सभी बोन फायर जलाते हैं और खाना पकाकर खाते हैं और उसके बाद वो आराम करने के लिए सो जाते हैं। तभी उन्हें वायर की आवाज आती है तो ब्रूडर वहाँ पर शूट करता है और वो देखते हैं कि वहाँ एक जानवर था जो उनके नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह फिर से चारों सफर करने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है तो वो उससे पानी भर लेते हैं। ब्रूडर अपनी दूरबीन से देखता है कि आर्थर क्या कर रहा है। उसे पता चलता है कि उसकी टांग की हालत बहुत खराब है और वो दूर तक सफर नहीं कर पाएगा। आर्थर अपने जख्म पर अल्कोहल गिराता है और उसके बाद पट्टी लगाकर दोबारा जूते पहन लेता है। उसके पास पेन किलर भी होता है लेकिन वो उसे अभी नहीं लेता। जब आर्थर शेरिफ के पास आता है तो ड्यूपिटी उसकी गन छीन लेता है और शेरिफ उससे कहता है कि वो जो पेन किलर है वो उसके हवाले कर दे क्योंकि ज्यादा डोज लेने से इंसान की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर आर्थर उस पेन किलर को उसे हैंड ओवर कर देता है और वो उसकी गन उसे लौटा देते हैं। उसके बाद वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और रात को एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी उनके सामने 2 मैक्सिकन लोग आते हैं जो उनसे कहते हैं कि वो उन्हें शूट ना करें, वो सिर्फ एक मुसाफिर हैं, वो यहाँ पर लड़ाई नहीं चाहते। शेरिफ उनसे कहता है कि वो अपनी गन फेंक दें तो दोनों उससे झूठ कहते हैं कि उनके पास कोई गन नहीं है। जब वो उनके पास आने की कोशिश करते हैं तो ब्रूडर उन दोनों को शूट करके मार डालता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोनों गलत आदमी हैं। शेरिफ ब्रूडर पर गन तान देता है और उससे कहता है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा। तो ब्रूडर उससे कहता है कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे पक्का यकीन है कि वो लोग चोर थे और उन्हें सोते हुए वो मार देते और उनका सामान चुरा कर ले जाते। जब डेप्यूटी उनकी लाश के पास जाता है
तो वो उनके हाथों में बंदूक देखता है। वो शेरिफ से कहता है कि वो दोनों सच में खतरनाक थे, उनका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं था, इसलिए वो रात में कहीं और आराम करने का फैसला करते हैं। वो थोड़ी दूर पर कैंप लगाते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। तभी आर्थर को कुछ आवाज आती है और वो देखता है कि एक चोर ब्रूडर को मारने की कोशिश कर रहा है और आर्थर उसे शूट कर देता है, जिससे वो चोर मर जाता है। और सभी उठकर देखते हैं कि उनके घोड़े वहाँ से गायब हैं। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उन मैक्सिकन के आदमी यहाँ पर आए और उनके घोड़े उठाकर ले गए। ब्रूडर कहता है कि उसकी हॉर्स बहुत ही लॉयल थी, जो किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। डेप्यूटी उससे कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उसकी हॉर्स जमीन पर पड़ी हुई है और उसने उनके साथ जाने से मना किया होगा, इसीलिए उन लोगों ने उसे जख्मी कर दिया। ये देखकर ब्रूडर अपनी हॉर्स के पास जाता है और उसे थैंक यू कहता है और उसके बाद उसे शूट कर देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके। तब ये चारों फैसला करते हैं कि वो रात को भी ट्रैवल करेंगे, क्योंकि उनके घोड़े चले गए थे तो वो लोग काफी स्लो हो गए थे। आर्थर ट्रैवल करते हुए थक जाता है और उसकी टांग में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता और अपने साथियों से कहता है कि वो आगे बढ़ें और वो उनके पीछे उन्हें देखते हुए आएगा। ब्रूडर उसे अपनी दूरबीन देता है और उससे कहता है कि वो इससे उन्हें देखे। आर्थर कहता है कि वो हर दूरी पर 4 पत्थर रख दें, इससे उसे पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह आराम करते हैं और घंटों तक सोते हैं और जब वो उठते हैं तो आर्थर से कहते हैं कि क्यों ना वो यहीं पर आराम करे। डेप्यूटी उसके पैर की हालत देखता है और उससे कहता है कि उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का चांस है, इसीलिए उन्हें उसकी टांग काटनी होगी। ये सुनकर आर्थर इनकार करता है और उससे कहता है कि वो पेन किलर उसे दे दें ताकि उसकी टांग में दर्द ना हो और वो ट्रैवल कर सके। वो डेप्यूटी को उसकी टांग सेट करने के लिए कहता है तो वो उसकी टांग सर्जरी करके सेट कर देता है और उसे कहता है कि वो 4 पत्थर से उसके लिए निशान बना दे ताकि जब वो उठे तो वो उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच सके। उसके बाद वो लोग उसे पेन किलर पिला देते हैं, जिससे आर्थर सो जाता है। वो लोग सुबह तक ट्रैवल करते हैं और उन्हें उन कैनिबल्स का अड्डा मिल जाता है। वो देखते हैं कि वो कैनिबल ऊपर पहाड़ की गुफाओं में रहते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग उन पर कैसे वार करेंगे। तभी 2 कैनिबल्स वहां पर आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, तो वो उन दोनों को शूट करके मार डालते हैं। उन कैनिबल्स ने ब्रूडर का हाथ काट दिया था, जिससे वो मरने वाला था। ब्रूडर उनसे कहता है कि वो उसके पास एक गन छोड़ दें और आगे बढ़ें ताकि वो सैम और डेप्यूटी को बचा सकें। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और ब्रूडर के पास एक कैनिबल आता है जो उस पर औजार फेंक कर मारता है, लेकिन ब्रूडर उसे शूट कर देता है, जिससे उन दोनों की ही मौत हो जाती है। इधर 2 कैनिबल शेरिफ और डेप्यूटी पर हमला कर देते हैं और उन्हें बंधक बना लेते हैं। वो उन्हें घसीट कर अपनी केव में ले जाते हैं और वहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि सैम और उनका डेप्यूटी अभी जिंदा है। वो दोनों को भी जेल में डाल देते हैं और सैम उन्हें बताती है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इन लोगों ने अभी तक उन्हें जिंदा रखा है और ये लोग इंसान का मांस खाते हैं। शेरिफ उससे पूछता है कि उनका कैदी कहाँ पर है, तो वो बताती है कि उन लोगों ने उसे मारकर खा लिया है। तभी वहाँ पर उन कैनिबल्स का लीडर आता है जो कि जोर से चिल्लाता है और उसके पीछे उसके 2 सेवक होते हैं जो कि जेल खोलकर डेप्यूटी को बाहर निकालते हैं। डेप्यूटी शेरिफ को बताता है कि वो बिल्कुल सही था, वो एक चोर था जो कि लोगों को मारा करता था उनके सामान चुराने के लिए, और मरने से पहले उसने उसे ऐसा बताया। वो कैनिबल्स उस डेप्यूटी का स्कैल्प उखाड़ लेते हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और उसके बाद वो उल्टा लटका कर उसके दोनों पैर खींचते हैं, जिससे वो बीच में से फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसका मांस खाते हैं और आराम करते हैं। सैम शेरिफ से पूछती है कि उसका पति कैसा है, तो शेरिफ उसे बताता है कि काफी मना करने के बावजूद भी वो यहाँ पर आया है, उसकी हालत बहुत खराब है, तो उन्होंने उसे वो पेन किलर दिया है ताकि वो आराम कर सके और जब उसे होश आएगा तो वो उसके साइन देख कर यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर सैम उन दोनों को डांटती है और उनसे कहती है कि वो दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, वो उसे साथ में क्यों लाए, अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो भी मारा जाएगा। डेप्यूटी सैम से कहता है कि उसका पति बहुत ही डेडिकेटेड है और वो अपने पत्नी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर आर्थर को होश आ जाता है और उसकी टांग में अब दर्द कम हो गया था। वो रात भर ट्रेवल करता है और अगली सुबह वो उसी लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसकी टांग में दर्द होने लगता है, तो आराम करने के लिए वो एक जगह पर सो जाता है। केव में शेरिफ सैम से पूछता है कि वो लोग कितने आदमी हैं, तो सैम उससे कहती है कि 12 आदमी हैं और उनके पास 2 बम
वोमेन है जो कि प्रेग्नेंट हैं और उन लोगों ने उनकी आंखें फोड़ रखी हैं। वो उससे कहता है कि उनके 3 आदमी तो बाहर मारे गए हैं और अब सिर्फ 9 आदमी बचे हैं, तो उन्हें उन सबको मारना होगा। वो प्लान बनाते हैं कि वो यहाँ मौजूद तीनों को पेन किलर पिलाएंगे जिससे उन लोगों को नींद आ जाएगी और शायद वो मर भी जाएं। जब वो तीनों वहाँ पर आते हैं तो वो ड्रिंक निकाल कर उसे पीने लगते हैं और वो तीनों उसे देखकर ड्रिंक उससे छीन लेते हैं और उसे पी जाते हैं, जिससे उन्हें डिजी फील होने लगता है और वो अंदर जाकर आराम करने लगते हैं। इधर 2 कैनिबल आर्थर को सोता हुआ देखते हैं तो वो उस पर हमला कर देते हैं और आर्थर अपनी गन निकाल कर उन दोनों को मार डालता है। आर्थर को उसके गले में एक सीटी दिखती है और उसे पता चलता है कि इस सीटी से वो अपने साथियों को अपने पास बुलाते हैं और आर्थर उनके अड्डे में जाकर उसे ब्लो करता है। तो वहाँ पर कैनिबल भागता हुआ आता है और वो उसे शूट कर देता है, जिससे अब वहाँ पर 6 कैनिबल्स ही बचे हुए थे। इधर उस गेम में उस पेन किलर की वजह से एक कैनिबल मारा जाता है और 2 जो उस पेन किलर के पीने के बावजूद भी जिंदा थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। वो शेरिफ को बाहर निकालते हैं और उसका पेट चीर कर उसके अंदर बॉटल डाल देते हैं और उसके बाद वो उसके हाथ में शूट करता है, जिससे शेरिफ को बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है और एक और कैनिबल को मार गिराता है और वो शेरिफ के पास वाले कैनिबल को भी शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। तब शेरिफ उसका औजार उठाकर उसका गला काट देता है। आर्थर अपनी बीवी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और शेरिफ उनसे कहता है कि वो तीनों यहाँ से जल्दी निकल जाएं और सिर्फ 3 कैनिबल बचे हैं और जब वो यहाँ पर आएंगे तो वो उन्हें मार डालेगा। आर्थर शेरिफ से पूछता है कि क्या वो जिंदा बच सकता है। तब शेरिफ उससे कहता है कि उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं है। वो अपने डेप्यूटी से कहता है कि वो उसकी बीवी को गुड बाय कह दे और उससे कहे कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर 2 प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनकी आंखें फूटी हुई हैं। वो उन लोगों को कुछ नहीं करते और वहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें 3 गन शॉट सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि शेरिफ ने बाकी कैनिबल्स को मार गिराया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।